नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे इस चैनल की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। तो पिछली बार जैसा कि आपने देखा था, हमने रिकॉर्डिंग घर से की थी और घर का माहौल अलग था, लेकिन आज हम रिकॉर्डिंग बाहर कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा शोर शराबा आए यहाँ पे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं अपने आप को इस अच्छे मौसम में रिकॉर्ड करने से रोक नहीं पाई। आप शायद जानते होंगे, मैंने अपनी पहली कड़ी में ये बताया था कि मैं जर्मनी में काम कर रही हूँ। तो जर्मनी एक ठंडा देश है और सर्दी ऋतु में यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है। तो जब दिसंबर का, नवंबर का, जनवरी का महीना होता है तो जितने भी पेड़ हैं वो सारे अपने पत्ते खो देते हैं। पेड़ काफ़ी गमगीन लगते हैं और सभी लोग, पेड़ और लोग इंतज़ार करते हैं कि कब बहार आएगी, कब स्प्रिंग आएगी और इन पेड़ों पे दोबारा पत्ते खिलेंगे, दोबारा फूल आएंगे। और जैसे ही ये होने लगता है, जैसे ही धूप बिखरती है सब ओर, हर जगह का माहौल ही बदल जाता है। और ये इतनी सुंदर फीलिंग है, इतनी प्यारी ये फीलिंग है कि आपका मन करता है कि आप बाहर निकलें। ये माहौल एकदम घुलने मिलने का नहीं है शायद, लेकिन हम लोग एक ऐसी शांत जगह पर बैठे हैं जहाँ पर मेरे शहर के पास की एक नदी बह रही है और मैं अपनी नई कविता इसी सेटअप में आपको सुनाना चाहूँगी। तो कविता का शीर्षक है फूलों की बगिया। एक दिन फूलों वाली बगिया में चल रही थी कोई क्लास। सारे फूल बता रहे थे अपने जीवन का कुछ हेतु खास। कहा एक ने, मैं हूँ सद्भावना का प्रतीक, जब मिलते हैं मुझसे अनेक, जुड़ जाता हूँ बंधन में और माला में बनकर रहता हूँ मैं एक। दूजे ने कहा, मैंने तो सीखा है बस जीवन में करना अर्पण, अपने जीवन को धन्य कर मैं तो छूता हूँ प्रभु के नित चरण। तीसरा कुछ शर्माया, पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, दो प्रेमियों के प्यार को मैंने ही है तो बढ़ाया। दूर लगा वो फूल, बोलने के लिए ढूंढ रहा था कुछ वक्त सटीक। महिलाओं के केशों में तो सजकर मैं बनता हूँ सुंदरता का प्रतीक। फिर उस महकते पुष्प ने कुछ अपनी छाती फुलाई, वीरों के पथ पर शयन करने की हमने तो कसम है खाई। एक फूल कुछ थोड़ा दुखी था, कुछ दिख रही थी उसकी लाचारी। मृत देहों पर सजकर रहना था उसका दुख कुछ भारी। लेकिन उन सब पुष्पों में से एक पुष्प था बिल्कुल मौन। सब पुष्पों ने मिलकर पूछा, आखिर ये है कौन? क्या तुम्हारे जीवन का कुछ हेतु नहीं है भाई? बाकी सब दोस्तों ने तो अपनी जीवन गाथा बतलाई। वो पुष्प बोला, हूँ तुम में से ही मैं एक दोस्तों, मैं करता हूँ खुशबू का प्रसार। मुरझाने के बाद मेरी पंखुड़ियाँ करें नए जीवन का संचार। अपने जीवन में रहते हर भंवरे को करवाऊंगा मधुरस का मैं पान। फिर समय पूरा होने पर सौंपूंगा किसी और को जीवन का वरदान। इस प्रकार सभी फूलों ने किया उस फूल का भी गुणगान। नमस्ते।